स्ट्रीट फूड स्टाइल चटपटे से काठी रोल की रेसिपी बनाने वाले हैं। बहुत ही स्वादिष्ट आलू मसाला के साथ में और ढेर सारी सब्जियों के साथ में ये काठी रोल बन के तैयार होते हैं। इनके व्रैप्स जो है घर पे बनाने वाले हैं। साथ में जो मसाला है और जो इसके अंदर जो मसाला पड़ता है सूखा वाला, सारी चीज़ें ए टू जेड हम घर पे बनाने वाले हैं। रेसिपी थोड़ी सी लंबी है, पूरे पेशेंस के साथ देखिएगा, लेकिन आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बनाने के बाद ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं काठी रोल की। तो यहाँ पर जो है मैंने 1 कप गेहूँ का आटा लिया है और 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो पूरा मैदा ले सकते हैं और या फिर बराबर-बराबर आटा और मैदा ले सकते हैं। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से छान दिया है मैंने आटे और मैदे को। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा-सा नमक डाला है, थोड़ा-सा यहाँ पर मैंने 1 से डेढ़ चम्मच जितना दही डाला है, साथ में यहाँ पर थोड़ा-सा ऑयल डाला है। सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक बार जो है आटे और मैदे को भी एक साथ कर देंगे। अगर आप चाहें ना तो इसको पूरा जो है मैदे के साथ में भी बना सकते हैं। एकदम सफ़ेद जो है टॉर्टिला व्रैप्स आपके बन के तैयार होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के जो है इसका एक स्टिफ सा डो बनाना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं डो बनने के बाद में मैंने थोड़ा-सा पानी के छींटे दिए हैं और मसल-मसल के जो है इसको एकदम अच्छा सा नरम सा कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके व्रैप्स जो है बहुत ही मुलायम बन के तैयार होंगे। इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा तेल डाला है और उसके बाद जो है वापस इसको एक बार अच्छे से मसल दिया है। तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए हम एक तरफ रख देंगे। अब इस जो डो से है ना मेरे 5 से 6 जो है व्रैप्स बन के तैयार हो गए थे, बड़ी साइज़ के, छोटी साइज़ के नहीं, बड़ी साइज़ के। तो यहाँ पर जो है उसको आटे को मैंने ढक्कन लगाकर एक तरफ रख दिया है। अब 5-7 जो है कटी हुई हरी मिर्ची ले ली है। इसके अंदर जो है 1/4 कप जितना विनेगर डाल देंगे। साथ में यहाँ पर जो है इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जितना पानी डाल देंगे और साथ में इसके अंदर थोड़ी-सी चीनी डाल देंगे। तो चीनी जो है वो डाल देने से क्या होता है कि विनेगर का जो बैलेंस बना रहता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है। तो ये जो है हम आगे व्रैप्स में काम में लेने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ मसाले डालने वाली हूँ एक बाउल के अंदर। तो यहाँ पर पुदीने का पाउडर डाला है 1 चम्मच जितना, साथ में यहाँ पर काली मिर्ची का पाउडर डाला है मैंने 3/4 चम्मच जितना, साथ में यहाँ पर जो है 1 छोटे चम्मच जितना मैंने भुने जीरे का पाउडर डाला है। इसके अंदर चाट मसाला डालूँगी 2 चम्मच जितना और यहाँ पर जो है इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डालूँगी 2 से 3 चम्मच जितना। साथ में इसके अंदर काला नमक डालेंगे 1 छोटा चम्मच जितना, साथ में यहाँ पर इसके अंदर धनिया पाउडर भी डालेंगे 1 छोटे चम्मच जितना। इसके अंदर खाने वाला सादा नमक भी डालेंगे 1 छोटे चम्मच जितना या स्वाद के हिसाब से, और थोड़ा-सा अमचूर का पाउडर डाल के सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ये मसाला जब आप फ्रैंकी के अंदर डालेंगे ना तो फ्रैंकी का टेस्ट जो है बहुत ही बढ़ जाएगा। अब इस मसाले को भी मैंने एक तरफ रख दिया है, आटा गूँध के भी एक तरफ रख दिया है। अब यहाँ पर जो है हम एक मसाला बनाने वाले हैं जो कि हम फ्रैंकी के अंदर फ़िल करेंगे। तो गैस पर रख दी है कढ़ाई, इसके अंदर डाल देंगे खाने वाला कोई भी तेल, चाहे तो मूँगफली का तेल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके साथ में थोड़ा-सा बटर भी डाला है, इसके अंदर जीरा डाल देंगे, साथ में यहाँ पर थोड़ी-सी हींग डाल देंगे। अब जीरे को जो है वो गरम होने देंगे तेल के साथ में। इसके अंदर कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची, चाहे तो कटा हुआ डाल दीजिए, चाहे तो कूटा हुआ डाल दीजिए या फिर मिक्सी में ग्राइंड किया हुआ डाल दीजिए। तो यहाँ पर 1 से डेढ़ चम्मच जितना मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची को डाल दिया है इसके अंदर 1 से डेढ़ चम्मच भर के, और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज को जो है कद्दूकस करके डालना है। एकदम पेस्ट भी नहीं बनाना है और एकदम बड़े-बड़े से काटने भी नहीं है इनको, मतलब बड़े पीसेस में नहीं काटना है। और प्याज को एक बार अच्छे से भून देना है। जब प्याज थोड़ा-सा जो है कलर चेंज कर देगा, तब इसके बाद जो है हम इसके अंदर मटर डाल देंगे। तो सब्जियाँ जो है इसके अंदर ढेर सारी पड़ती है, अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी सब्जी डाल दीजिए। यहाँ पर जो है मटर डाल के मैंने आँच को थोड़ा-सा धीरे किया है। इसके अंदर हम कटी हुई बीन्स डाल देंगे। सारी सब्जियों को धो के मैंने पहले साफ करके रखा है। इसके बाद जो है बीन्स को भी एक बार अच्छे से भून देंगे। तो मटर और बीन्स को भी मैंने अच्छे से भून दिया है और इसके बाद जो है हम इसके अंदर कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। तो छोटी साइज़ की शिमला मिर्च को पूरा काट के डाल दीजिए और अगर बड़ी साइज़ की है तो उसको आधा काट के ले लीजिए। तो यहाँ पर जो है शिमला मिर्च मैंने डाल दी है इसके अंदर, और साथ में यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा-सा नमक भी डाल देंगे स्वाद के हिसाब से। इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल दिया है मैंने 1 से डेढ़ चम्मच जितना। साथ में यहाँ पर जो है इसके अंदर थोड़ा-सा गरम मसाला डाला है, भुने जीरे का पाउडर भी थोड़ा-सा डालेंगे
और सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से वापस मिक्स कर देंगे। मसालों को जो है सब्जियों के साथ में भुनने देंगे और जैसे ही थोड़ा-सा तेल जो है अच्छा-सा आने लगेगा, यानी सब्जियाँ थोड़ी पकने लगेगी, तब यहाँ पर मैंने धनिये का पाउडर डाला है, थोड़ी-सी हल्दी का पाउडर भी इसके अंदर डाला है और इसके अंदर जो है वापस मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर थोड़ा और डाला है। इसके अंदर हम काफ़ी सारी सब्जियाँ भी डालने वाले हैं, तो चटपटी सी हमें बनानी है ये सब्जी। यहाँ पर जो है मैंने 2 टमाटर को अच्छे से कद्दूकस करके डाला है, इसकी प्यूरी भी नहीं बनाई है और ना ही इनको काटा है। और इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर पत्ता गोभी और साथ में जो गाजर होती है ना, उसको जो है मैंने चॉपर में डाल के चला दिया था, वो डाली है इसके अंदर। तो सब्जियाँ मैंने जैसे आपको बताया है, फूल गोभी वगैरह अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। फूल गोभी वगैरह डाले ना, या तो बॉयल करके डालिए या फिर बारीक काट के डालिए एकदम। अब जो है इसके अंदर मैंने स्वाद के हिसाब से नमक डाल दिया है। आपको लगेगा कि एक बार ये मसाला जो है पाव भाजी का जैसे होता है ना, वैसे बन के तैयार हुआ है। और यहाँ पर जो है इसके अंदर मैंने टमाटर का केचप भी डाला है। तो बहुत ही चटपटा स्ट्रीट फूड स्टाइल जैसे मसाला बन के तैयार होता है। और टमाटर केचप की जगह चाहें तो आप जो है चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं और टमाटर की प्यूरी थोड़ी-सी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2-3 उबले हुए आलू को काट के इसके अंदर डाला है। आलू को मैश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन काटने से जो है फ्रैंकी के अंदर इसका एक अलग सा बाइट आता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है आलू को काट के डाला है और अभी जो है इस मसाले में मैंने अभी पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन अगर आपको लगता है नमी है, तो नमी आपको सुखानी पड़ेगी। आप चाहे तो मशरूम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, साथ में इसके अंदर पनीर वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन ये प्योर जो है मैंने सब्जियों वाली ही फ्रैंकी बनाई है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर ढेर सारा कटा हुआ धनिया धो के साफ करके रखा था, वो डाल दिया है और एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको तेज़ आँच पर, यानी 2 से 5 मिनट तक तेज़ आँच पर मसाले को पकने देंगे, ताकि जो पानी है ना वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जो है गैस को बंद करके इसको थोड़ी देर एक तरफ रख देंगे। जैसे ही ठंडा होगा ना, थोड़ा-सा ड्राई होने लगेगा मिश्रण। अब जो है आटे को हमने एक बार अच्छे से नीड कर दिया है और उसके बाद जो है इसके पेड़े बना देंगे। तो यहाँ पर 2 फ्रैंकी मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ। तो आप जो है सूखा मैदा या सूखा आटा लगा दीजिए छोटे से पेड़े के ऊपर और उसके बाद जो है इसको रोल कीजिए। जितना आप बेल सकते हैं ना अच्छा-सा इवन सा, उतना बेलिए, मतलब मोटा और ऐसा ऐसा नहीं कि कहीं से मोटा रह जाए और छोटा रह जाए, वैसा नहीं। जब तक आप अच्छे से बेल पाएँ ना चारों तरफ से इवन सा, तो वैसा बेल दीजिए इसको। तो एक बड़ी-सी रोटी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरी पहली फ्रैंकी की रोटी बन के तैयार हो गई है और दूसरा जो है मैं बनाने वाली हूँ। सेम उसी तरीके से सूखा आटा लगाकर हम इसको अच्छे से बड़ा-सा बेल देंगे और उसके बाद जो है इसको तवे पे हमें सेकना है। तवे पर सेकने के लिए यहाँ पर नॉन स्टिक तवे का मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो नॉर्मल तवे पर भी इसको सेक सकते हैं। इसके ऊपर जो है थोड़ा गर्म हो जाने के बाद में घी या तेल जो अपने पसंद के हिसाब से, बटर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा तेल डाला है। इसके बाद जो है एक साइड इसको रोटी को डाल देंगे, उसके बाद जो है एक साइड से थोड़ा सिक जाएगी जब पलट देंगे, फिर दूसरी साइड से इसको अच्छे से सेकना है। लेकिन इसको फुला के जैसे हम नॉर्मल रोटी सेकते हैं ना, वैसे नहीं, हम इसको थोड़ा-सा कच्चा रखेंगे। सारे टोर्टिलाज़ या व्रैप्स जो है हमें इसी तरीके से सेकने हैं। तो दूसरा व्रैप भी मैं इसी तरीके से सेकने वाली हूँ। थोड़ा-सा तेल डाल के इसको दोनों तरफ से अच्छा-सा सेक देना है, बबल्स आए जब तक, और उसके बाद जो है इसको तवे से उतार देंगे। अब यहाँ पर जो है हमारे टॉर्टिला व्रैप्स बन के तैयार है। अब इसके ऊपर जो है हम मसाला लगाने वाले हैं। तो ये चटनी जो है घर पे बनी हुई है और वैसे ही बहुत ही हरी रहती है, 2-3 दिन तक इसका कलर वैसा ही रहता है। तो ये मेरी चटनी की रेसिपी आप हमारे जो चैनल पर देख सकते हैं। एक धनिया, पुदीना और कच्चे आम की चटनी है। मैं स्पेशली यही चटनी हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने इसके ऊपर शेज़वान सॉस भी डाला है, हरी चटनी भी डाली है और साथ में जो हमने आलू का और सब्जियों का मसाला बनाया था वो डाल देंगे। आप देख सकते हैं मसाला हमारा काफ़ी ड्राई हो चुका है और इसके ऊपर जो हमने वो विनेगर वाली मिर्ची डाल दी है, साथ में कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल दी है और पत्ता गोभी और जो गाजर हमने चॉप करके रखी थी वो डाल दी है। साथ में थोड़ा-सा जो है हमने जो मसाला बना के रखा था ना, वो इसके ऊपर डाल देंगे और यहाँ पर जो है हम इसके ऊपर हरी चटनी वगैरह डाल देंगे। तो ये हमारा पहला व्रैप बन के तैयार हो गया। दूसरे व्रैप में भी मैंने चटनी दोनों लगाई थी, शेज़वान चटनी और साथ में यहाँ पर जो है हरी वाली चटनी। शेज़वान चटनी भी हमारे घर पर ही बनी हुई रेसिपी है। तो यहाँ पर जो है दोनों चीज़ें डालने के बाद सब्जियों को उसी तरीके से डाल के व्रैप को जो है पैक कर देना है और मसाला जो आपने बनाया ना उसको ज़रूर डालिएगा। उस मसाले को जो है आप किसी भी सैलेड वगैरह में भी ऊपर डालने में काम में ले सकते हैं। अब दोनों फ्रैंकी को जो है हम गरम तवे पर इसी तरीके से तेल लगाकर सेक देंगे, दोनों साइड से अलट-पलट करते हुए। सब्जी अगर थोड़ी-सी निकल जाती है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको जो है
फॉइल पेपर से या फिर चाहे तो आप इसको कागज़ के पेपर्स जो आते हैं ना, उससे भी पैक करके बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। अपने हस्बैंड वगैरह को भी टिफ़िन में दे सकते हैं, या फिर आप ऑफ़िस जाते हैं तो अपने लिए भी इसको पैक करके ले जा सकते हैं। 2 से 4 घंटे तक इसका टेस्ट वगैरह बिल्कुल ख़राब नहीं होता और बहुत ही अच्छी रहती है ये फ्रैंकी। बनाइए इस तरीके से फ्रैंकी की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ किसी नए वीडियो पर, तब तक अपना ख़्याल रखिए। टेक केयर, बाय।